अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर ये वाला जो व्लॉग है मैंने लास्ट व्लॉग से कंटिन्यू किया है। लास्ट व्लॉग में हम जो है वो उनके घर से ही हमारे जो चचा थे उनके घर से हम जा रहे थे, मॉल गए थे और फिर मॉल से हस्बैंड ने पिक कर लिया था क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम था कि हम बच्चों को अच्छे से लंदन दिखाएंगे। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मुझे तो बिल्कुल मेरा मूड ऑफ होने लगने लगता है। लेकिन खैर ये तो इस पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से होता है और हर चीज़ को, हर वेदर को और हर चीज़ को इंसान को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद इसी वीक इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी थी या काफ़ी ये लोग बता रहे थे कि काफ़ी अरसे से लाइक लास्ट 2 मंथ से यहाँ पर ऐसी ही गर्मी थी कि जैसे फील हो रहा था कि आप बिल्कुल पाकिस्तान में घूम रहे हैं। लेकिन बस कि बाहर का समा बहुत ही अच्छा है, तो ये था। असल में आज हम यहाँ पर आए थे, हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर बहुत से जगलर्स म्यूजिशियंस बैठते हैं इस जगह पे, तो बच्चों को थोड़ा सा उनको दिखाना चाहिए। और ये फ्रोज़न योगर्ट था, तो इस्माइल साहब यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि उनको था कि हम जो है वो यहाँ से कुछ लेंगे। लेकिन फिर वो उनका शो शुरू होने वाला था तो हम फिर आगे बढ़ गए थे। ये यहाँ का लंदन सिटी का, जो लोग लंदन से हैं और जो कि देख रहे हैं अगर, तो उनको पता ही होगा कि यहाँ पर बहुत फेमस है ये चीज़, जगलर्स की चीज़ें। तो चलें फिर मैं थोड़ा आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, अभी आप भी थोड़ा सा इंजॉय करें। Before I do this, this guy is going to balance the bike on the forehead. Come on, come on, we go. फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम इस एरिया से जा रहे थे। ये पूरा ना करीब करीब ये सारे एरियाज़ हैं, तो ये लंदन आए था और यहाँ से आप ऊपर से जो है वो पूरे जो लंदन है उसका व्यू बहुत अच्छे से देख सकते हैं और ये काफ़ी दूर तक जो है वो नज़र आता है। अच्छा, हम कई दफ़ा यहाँ पर आ चुके थे, तो इनके उसमें ये होता है कि इनकी आप टिकट लें तो बाज़ औक़ात आपको बड़े अच्छे ऑफ़र में आपको 3 जो इनकी साइट सीइंग है वो आपको मिल जाती हैं देखने में। 3 अट्रैक्शंस जो हैं, जैसे लंदन आई हो गया और मैडम तुसाड्स हो गया और साथ में जो है वो फेरी की राइड हो गई जिसमें वो पूरा बिग बैन वगैरह ये पूरा एरिया आपको दिखाएंगे ना। तो हमने इस दिन नहीं किया था क्योंकि इतना ज़्यादा हर तरफ रश था, गर्मियाँ अपनी तरफ थी और इतना ज़्यादा ये क्राउडेड हो चुका है लंदन के इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हमें लग रहा था, क्योंकि या तो गर्मी थी ना तो उसकी वजह से ऐसा फ़ील हो रहा था कि एक तो वेदर बहुत अच्छा है और क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर तो सर्दियाँ ही पड़ती हैं, तो यहाँ वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शंस का बायस था ये चीज़ें। और गर्मी सर्दी कुछ भी हो ना, एक हद में हो तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप में हर जगह जो है वो ये लोग पहले इन चीज़ों के लिए प्लान्स नहीं थे। होटल में भी आपको बहुत अच्छा वाला जो है वो एसी होगा तो मतलब उसकी मैक्सिमम कूलिंग भी आप कर दें तो वो कूलिंग नहीं मिलती, क्योंकि इतनी गर्मियाँ पड़ती नहीं थी। अभी कुछ सालों से आई थिंक सो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा है कि दुनिया में हर जगह बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं। अब जो लोग जहाँ पर ऑलरेडी गर्मियाँ पड़ती हैं जिन कंट्रीज़ में, वो लोग तो प्रिपेयर होते हैं ऑलरेडी, उनके एसी भी उस किस्म के होते होंगे कि काफ़ी पता ना चलता हो। लेकिन यहाँ पर यूरोप साइड में स्पेशली इतनी गर्मियाँ पहले नहीं पड़ती थी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को ऐसा करते हैं कि हम जो है वो ये दिखाते हैं। बहुत अच्छी अट्रैक्शन है ये भी जगह, लाइक एमरेट्स ग्रीनविच पेनिनसुला, और यहाँ पर एमरेट वालों ने लिफ्ट चेयर रखी हुई थी जिसमें आप पूरा उनकी रिवर की राइड लेंगे और वो एक तरफ से आपको दूसरी तरफ जो है वो ले जाएगी। फिर कुछ देर आप वहाँ पर वॉक करें, आप चाहें तो 1 वे ले लें, आप चाहें तो 2 वे ले लें, इट्स अप टू यू ना। तो आप यहाँ पर, और जो कि बहुत ही मुझे लगा कि रीज़नेबल अमाउंट में है ये, तो हम लोगों ने ये बाय किया हुआ था क्योंकि हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था क्योंकि आपको पता है हम औरतों को ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं दिए गए गिफ्ट्स या इस तरह की कोई भी चीज़ें ना, जो कि बहुत कम होता है, तो इसलिए शायद ये बात है।
और तो बस यहाँ पर शायद मैं पहले आ चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मैंने आप लोगों को शायद बताया है कि जॉब भी थी 1.5 ईयर्स के लिए यहाँ पर। फिर हमें इतना इनको समझ में नहीं आया, फिर यहाँ से छोड़ के फिर दोबारा हम लोग जर्मनी चले गए, क्योंकि वही वाली बात है, मुझे लगता है जो इंसान जिस कंट्री में पहली दफ़ा आता है ना, उसको बस वही कंट्री ही पसंद आती है। तो ये बात है। मुझे यहाँ पर लंदन में इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है कि अपने जो हैं देसी लोग बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा कम हो, लेकिन ये भी है कि अच्छा लगता है कि आपको शॉप्स मिल जाती हैं, अपनी हलाल शॉप्स का बहुत ऑप्शन होता है। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लिफ्ट चेयर में बैठने के बाद, क्योंकि हम लोग ना इतना चलें इस 1 वीक के पूरे लंदन के ट्रिप पे कि आप मत पूछें। क्योंकि हम लोग उस तरह से जो है वो जॉगर्स वगैरह ही इस तरह की चीज़ों में जो है काम आती है, क्योंकि चलने का सिस्टम बहुत होता है। क्योंकि सेंट्रल लंदन जो है ना, वहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो कि पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है और पॉसिबल ही नहीं है, तो और फिर सारी अट्रैक्शंस करीब करीब से हैं, और ट्रेन का सिस्टम बहुत अच्छा है। और आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इनका ही था, और लंदन में ही सबसे पहले ट्रेनों का ये हुआ, फिर वो चीज़ पूरी यूरोप में और फिर इधर मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो ये चीज़ आई। तो बहुत अच्छा जो है वो सनसेट हो रहा था, तो हमने वो भी इंजॉय किया, और ऊपर से ये पूरा इसका नज़र आ रहा था, रिवर का लुक था। असल में असल तो व्यू इसी चीज़ की थी कि वो एक अच्छे टाइम पर हम लोग चले गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो हमने इस तरह से प्लान किया था कि हम लोग इस तरह से लेंगे कि सनसेट हम सिंपल इसमें ही देख लें। तो हुआ ऐसा कि जैसा कभी कभार आप सोचते हैं तो वैसा ही हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने, हम सब ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। तो इसका ये था कि आप एक तरफ चाहें तो 1 वे वाला ले लें, तो एक तरफ लिफ्ट जाएगी और दूसरी तरफ आपको वहाँ पर उतारेगी, और वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा बच्चों के साथ घूम लें। उसके बाद आप दोबारा लिफ्ट ले लें और फिर दोबारा आप वापसी पर आ जाएं, तो आपको जो है वो इजी हो जाएगा। अच्छा, अब घूमने घुमाने में इतना टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि हम बाहर ही कुछ खा लेते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा प्लान था जो कि मैं इस ट्रिप पे नहीं कर पाई, इंशाल्लाह फिर कभी सही, कि इंग्लिश लोग जो हैं बहुत मशहूर हैं फ़िश एंड चिप्स के लिए, और इस दफ़ा भी नहीं हो सका, तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर डोनर खा लिया था। डोनर टाइप की थी, और एक अदना कबाब का इन लोगों ने बहुत अच्छा एक दिया हुआ था, और काफ़ी अच्छा मतलब फिलिंग था बहुत ही। तो वो हम लोगों ने यहाँ से खा लिया था, और काफ़ी रात हो चुकी थी, क्योंकि हमें अब क्योंकि किसी और के घर पे आप ठहरे ना, तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है कि किसी कोई डिस्टर्ब ना हो आपकी किसी भी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो बस अब हम डबल डेकर ट्रेन में बैठ गए थे, जो कि एक और लंदन की एक चीज़ है। मतलब ये नॉर्मल टिकट्स में आता है, इसका कोई वो नहीं होता, लेकिन हमने सोचा था कि हम ऊपर जाकर बैठेंगे ताकि अच्छे से जो है वो सेंट्रल लंदन जो है वो हम घूमें ना। अच्छा, इससे पहले लास्ट आई थिंक 2019 में 19 में या हम फ्रांस वगैरह गए थे, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड गए थे, जो कि मैं इससे पहले भी जा चुकी थी। तो उस वक्त मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी, तो हम लोग उसमें भी इस तरह से बस हमने लिया था, टूर बस, और मैं उस वक्त अपने भाई के साथ गई थी। तो हमने वो भी ट्रिप बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बहुत भाई और भाभी हम लोग थे, और बहुत हमने इन्जॉय किया था। तो ये जो था इस पे क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैम भी चलती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रैम लेना चाह रहे हैं या फिर आप बस लेंगे। तो हमने प्रेफर किया कि हम ऐसा करते हैं, बस ले लेते हैं। लेकिन आप यकीन करें, इस शदीद गर्मी में जो है लोगों ने, या तो आई डोंट थिंक सो कि एसी नहीं था बस में, ना तो एसी था ना कुछ था। तो वही वाली बात है ना कि आप इतनी प्लानिंग के साथ निकलें और थोड़ा ट्रिप आपका, मैं तो बिल्कुल, मेरा मूड ऑफ होने लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गर्मी देखी नहीं है, लेकिन अब आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में मेरा यही हाल था, इवन कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी से भी आते थे, तो बस अगर लाइट चली गई हो तो फिर तो मैं, कुछ भी हो जाए, जब तक लाइट नहीं आती थी तो मैं सो ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। फिर बाद में अब के डेज़ में तो यूपीएस का सिस्टम है, एसीज़ वगैरह हैं, जनरेटर्स का सिस्टम है, लेकिन उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एक ही हमारे रूम में होता था, तो फिर वही सब लोग होता था कि जब थोड़ा सा ठंडा करने के लिए सब लोग उस कमरे में आ जाएंगे और थोड़ा सा उस चीज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन उस चीज़ का भी अपना एक मज़ा था। अब यहाँ से फिर एक दफ़ा जो है वो यहाँ पर आई थिंक ये बिग बैन है, और फिर इसके बाद मुख्तलिफ ये वही एरियाज़ में हम घूम रहे थे, जो कि इससे पहले हम पैदल वॉक कर भी जा चुके थे। क्योंकि यहाँ पर एक जगह थी, मुझे उसको सही नाम नहीं पता, हमें वहाँ जाना था, जो कि हम पहले भी जा चुके हैं ना कई दफ़ा, लेकिन क्योंकि बच्चों को दिखाना था और बच्चे थोड़ा सा लाइक करते हैं, तो हमने सोचा था। और हमारा एक दिन म्यूज़ियम का भी प्रोग्राम था, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए थे, तो मेरा ये है कि मैं आप लोगों को वो सारी जगह जो है वो कैप्चर करूँ जितना मैं कर सकी, क्योंकि घूमना भी होता है बच्चों के साथ, आप लोगों को पता ही है। तो हमने उस चीज़ को जो है वो कैप्चर किया।
इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को जगह जगह चीज़ें मिलेंगी। और क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है, आप लोगों को पता है लंदन जो है वो बहुत मशहूर है इस मामले में, और बहुत टूरिस्ट आए हुए थे और समर टाइम था तो इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे थे। और ये भी लंदन की बहुत फेमस चीज़ है, आप लोगों को पता है सबसे टेलीफोन बूथ जो है वो ये आप लोगों को अभी भी, खैर पुराने वक्तों में लोग यूज़ किया करते थे, अब तो खैर बहुत सारे नंबर ऑफ़ वेज़ हैं दूसरे। तो इस्माइल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा चलो तुम ऐसा शो करो, फिर हम जो है थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने थोड़ी थोड़ी दूर के लिए हम यहाँ पर हर जगह रुके थे, और ये भी हम यहाँ पर गए थे। मैं इस तरह आप लोगों को कंटिन्यू कर करके अगले व्लॉग्स में नई चीज़ें दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।